हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एसएस स्टडी पॉइंट 2.2 में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर से एकदम स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब टेंस पढ़ाए गए थे। आज मैं फिर से वही लेकर आया हूँ आपके लिए एकदम बेसिस से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम पहले पार्ट जानेंगे कि कितने पार्ट होते हैं, कितने टेंस होते हैं। ठीक, उसके बाद हम इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी टेंसों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कितने टेंस होते हैं, मतलब कितने प्रकार के टेंस होते हैं। तो टेंस सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, अब प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इतना समझ में है? हाँ, टेंस के 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, यानी प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले कुछ जो पहचान, मतलब इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको कोई टेंस दे दिया, आप कैसे पहचानेंगे कि इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने की कुछ पॉइंट्स जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, जिस वाक्य के अंत में यानी जिस टेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में अंत में ता है, ठीक, ते है, ती है के बाद है, हैं, हो और आए। ठीक, ये पहली पहचान है कि जिस वाक्य में ता है, ते है, ती के बाद हाँ, हैं, हो, आए। ठीक है, तो वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, और इसका सेकंड पॉइंट क्या है? मतलब सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है इसके। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट हैं जिनसे हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इन वाक्यों में आदत यानी हैबिट और अटल सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे सूरज है तो आज है, कल था, कल भी रहेगा। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट होता हो, यानी जैसे कोई वाक्य दे दिया कि सूरज पश्चिम में ढलता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज भी पश्चिम में ढलेगा, कल भी पश्चिम में ढलेगा, और आज आगे आने वाले हजारों करोड़ साल तक ये पश्चिम में ही ढलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये पूरब नहीं जाएगा। ठीक है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, क्या है? आदत। ठीक, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी अटल सत्य, अटल सत्य। ठीक, ऐसा सत्य जिसे बदला ना जा सके। ठीक है, पहला क्या था? जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद हाँ, हैं, हो, आए, या मतलब साथ में ये आए। ठीक है, आदत या यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट हो। ठीक है, यानी उसका सेंस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर आदत से। ठीक है, और कार्य और
तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा, कार्य की पूर्णता या अपूर्णता, कंप्लीट या अनकम्प्लीट का कोई निश्चित भाव प्रकट नहीं होता, यानी कंफर्म नहीं होता कि पूर्ण हो रहा है कि अपूर्ण है, यानी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या पूर्णता या अपूर्णता का भाव या आशय प्रकट नहीं होता है। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं इसके नियम की तरफ, यानी रूल्स की तरफ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या है, मतलब इसको मतलब टेंस दिया तो उसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं ना, हर चीज़ के रूल्स होते हैं, तो इसके भी रूल्स हैं। ठीक, तो इसका पहला रूल है, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका पहला क्या है रूल? इस वाक्यों में यानी इन वाक्यों में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसमें, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ क्रिया के प्रथम रूप में एस या ईएस लगाया जाता है। ठीक, यानी ई आ जाए, ही आ जाए, या सी आ जाए, या इट आ जाए, या कोई भी सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नंबर। ठीक है, में एस या ईएस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। पहला रूल क्या था कि इन वाक्यों के अंतर कि इन वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम रूप का प्रयोग करते हैं। ही सी इट सिंगुलर कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाया जाता है। ठीक, और उसके बाद थर्ड पॉइंट, आई यू वी दे प्लूरल नंबर के कर्ता के साथ क्रिया का प्रथम रूप एस या ईएस लगाए प्रयोग किया जाता है, बिना लगाए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आई यू वी दे, अगर ये शब्द आ जाए तो ई और एस यानी ईएस और ई केवल एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे। ठीक है, यानी आई यू वी दे अगर आए तो ई और या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है, निगेटिव सेंटेंस में ही सी इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ डज नॉट तथा यू वी दे आई बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि डज नॉट का प्रयोग होने पर एस या ई एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, यानी अगर निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है तो निगेटिव है तो डज नॉट और, ठीक है, ये किसके साथ लगता है, डज नॉट ही सी इट के साथ लगता है। ठीक है, और उसके बाद यू वी दे आई, यू वी दे आई सर डू नॉट। ठीक है, डू नॉट लगाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और हाँ, इन दोनों के मतलब निगेटिव सेंटेंस हैं तो ई और ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस है उसमें डज नॉट और डू नॉट लगाया गया है तो ई और ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये केवल सिंगुलर में लगता है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता, प्लूरल में नहीं लगता। ठीक है, और अगला आपका है प्रश्न, चौथा पॉइंट, प्रश्नवाचक वाक्यों इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज के
को कर्ता के पहले प्रयोग किया जाता है। समझे? इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में डू, डज पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है, इसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ऐसा कौन कहता है। ठीक, छोटा सा सेंटेंस है, कोई बड़ा नहीं मतलब। ठीक है, जैसे वह कौन है, इन सब में क्या है, एक क्वेश्चन मार्क आया है, मतलब थर्ड पर्सन से मतलब कुछ बंदा है, वो किसी से पूछ रहा है कौन है यानी। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हु से शो, हु गोज देयर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द आए तो इस प्रकार के वाक्यों में इनकी अंग्रेजी के वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। वाक्य की बनावट इस प्रकार होगी। ठीक है, अगर क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, तो क्वेश्चन, टिक वर्ड प्लस डू, डस, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डिफरेंट क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। पहला नियम है, सामान्य वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद हा, है, हो, हुम आएगा। दूसरा पॉइंट है, इन वाक्यों के आदत तथा अटल सत्य का भाव प्रकट होता है। कार्य की पूर्णतः और या अपूर्णता कोई भी निश्चित भाव में प्रकट नहीं होता है। पहला नियम है, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का प्रथम रूप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया के प्रथम रूप में एस या ईएस लगाया जाता है। आई, डू, आई, यू, वी, दे द प्लूरल नंबर के कर्ता के साथ क्रिया का प्रथम रूप बिना एस या ईएस के प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, डू नॉट, ठीक, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।